मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर और उसकी हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज और बोन का बना होता है। ये तीन प्रकार के फंक्शंस सर्व करता है। पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट और दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। जितने भी वाइटल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, ब्रेन है, ये इनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये स्केलेटल सिस्टम होता है। और तीसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये एक तरह से आयरन रिजर्व होता है। कैल्शियम और जो फॉस्फेट होता है उसका रिजर्व इसके अंदर पाया जाता है। बोन एंड कार्टिलेज एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू के दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स। बोन एक प्रकार का सॉलिड, रिजिड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिटेड रहते हैं, जिससे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कंपैक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंदर फ्लैट इरेगुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं जिसे लेकुना कहते हैं। हर एक लेकुना के अंदर एक इरेगुलर शेप का फ्लैट बोन सेल पाया जाता है। इन बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। हर एक जो ऑस्टियोसाइट होता है इसमें से थिन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन रेडिएट करते हैं, चारों तरफ से निकलते हैं और इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को कैनालिकुलीज कहा जाता है। बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम इसकी एनाटॉमी या इसका मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। एक लॉन्ग बोन के अंदर 4 रीजन्स होते हैं। इसमें से 2 रीजन जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता है इसको मेटाफाइसिस कहते हैं, और मेटाफाइसिस के नीचे एपीफाइसिस होता है और एपीफाइसिस के बीच में डायफाइसिस होता है। डायफाइसिस को शैफ्ट भी कहा जाता है, बोन शैफ्ट। एपीफाइसिस जो लॉन्ग बोन होता है उसका एंड पार्ट होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यही वो पार्ट होता है जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो डायफाइसिस होता है ये बोन का शैफ्ट कहलाता है। वो जो बीच के अंदर जो पूरा एरिया जो होता है उसको डायफाइसिस कहते हैं। और एक छोटा सा एरिया होता है एपीफाइसिस। एपीफाइसिस वो एरिया होता है जहाँ जो है एलोंगेशन ऑफ बोन जहाँ से होता है, और ये जो एपीफाइसिस एरिया होता है ये मेटाफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होता है। एपीफाइसियल और मेटाफाइसियल रीजन में स्पॉन्जी बोन होते हैं और ये इसके अंदर जो मैरो पाया जाता है उसको रेड मैरो कहते हैं। और जो डाइफाइसियल रीजन होता है उसके अंदर येलो मैरो पाया जाता है और इस बोन को कंपैक्ट बोन कहा जाता है। अगर हम बोन के लेयर्स को ट्रांसवर्सली देखें बाहर से अंदर की तरफ, तो जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको पेरिओस्टियम कहा जाता है और उसके अंदर आता है आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, और उसके बाद आता है कंपैक्ट बोन या हैवर्सियन सिस्टम, फिर आता है इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, फिर आता है एंडोस्टील सरफेस ऑफ कंपैक्ट बोन और बीच में होता है ट्रैबेकुलर बोन। अब हम इसके स्ट्रक्चरल यूनिट को डिटेल में पढ़ते हैं। इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। हैवर्सियन सिस्टम जो होता है ये लंबाई में अरेंज रहता है। कंपैक्ट बोन के अंदर ये लंबाई में पैरेलली अरेंज रहता है, जो कि पूरे बोन में लेंथ वाइज ऊपर से नीचे तक रन करता है। हर एक हैवर्सियन सिस्टम में बोनी मैट्रिक्स का एक कंसेंट्रिक सर्कुलर लेयर होता है जिसके सेंटर में एक कैनाल होता है और इसको हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है। इस हैवर्सियन कैनाल से ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास होते हैं। 2 एडजेसेंट लेयर या लैमेले के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको लेकुना कहते हैं, और हर लेकुना के अंदर ऑस्टियोसाइट मिलता है। बोन्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं
ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है और जो मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मीजनकाइमल ऑरिजिन का होता है। और जो दूसरे टाइप का सेल होता है वो होते हैं ओस्टिसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स एक तरह से इनएक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट ही होते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। जो तीसरे टाइप का जो सेल होता है वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट जो कि मैट्रिक्स के ब्रेकडाउन करता है। ये एक तरह से फैगोसिटिक सेल है और ये मोनोसाइट या मैक्रोफेज लाइन का होता है। इसका जो अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है इसको ऑस्टियोइड कहा जाता है। इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है और ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन्स पाया जाता है। बाद में इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एक कैल्शियम सॉल्ट का क्रिस्टल होता है, वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है जो इसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है। इस प्रकार आपने बोन का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।